Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today teach you pituitary gland. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस को और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एसोसिएशन जो है वो किसके साथ होती है, वो हाइपोथैलेमस के साथ होती है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एसोसिएट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तमाम ग्लैंड्स को क्या करता है, वो उनको कंट्रोल करता है, उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, उनके अंदर सिक्रीशन करवाता है। तो वो किसका काम है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। जितने भी बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 20 टाइप के जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या टिश्यू हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी वो क्या कर रहे हैं, वो केमिकल की सिक्रीशन कर रहे हैं। और वो किसके अंडर कर रहे हैं? वो हाइपोथैलेमस के अंडर कर रहे हैं। और हाइपोथैलेमस की जो है वो किसके साथ एसोसिएशन है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक मास्टर ग्लैंड है जो कि एज अ ट्रॉपिक ग्लैंड है। ट्रॉपिक ग्लैंड किसको कहते हैं? कि जो कि दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन करवाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ग्लैंड्स हम इसको कहते हैं। सो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर देखा जाए तो इसकी जो शेप होती है, ये इसकी शेप होती है ओवाइड। ओवाइड शेप होती है। ओवाइड कहते हैं जिस तरह की एक बेजली शेप होती है, एग लाइक शेप होती है। इस तरह आपको एक ओवाइड स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसका जो वेट है वो है 0.5 ग्राम। अगर इसका दूसरा नेम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नेम, यहां पे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ये इसका एमसीक्यूज है। इसको हम ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। इसको ट्रॉपिक हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिवेट करता है अदर ग्लैंड्स को। अदर ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवा के तो वह उनकी क्या करवाता है? सिक्रीशन करवा लेता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन है। और इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड के तमाम ग्लैंड इसके अंडर जो है वो सिक्रीशन कर रहे हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये इंटरकनेक्टेड है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। यहां पे देखें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। और इसके दोनों के दरमियान में ये जो क्या है, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस। हम पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। ये 3 लोब के ऊपर कंसिस्ट है। फर्स्ट इज वन इंटीरियर लोब, सेकंड इज वन मीडियन लोब एंड थर्ड इज वन पोस्टीरियर लोब। इसके 3 लोब हैं। यहां पे देखें, इसका जो एक लॉन्ग लोब है, जो लार्ज साइज के अंदर जो लोब नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं इंटीरियर, और इसका जो स्मॉल लोब है जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर और इंटीरियर, इन दोनों के दरमियान में यहां पे ये जो लोब है जिसको हम कहते हैं मीडियन लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 3 लोब के ऊपर कंसिस्ट है। तो हर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो मुख्तलिफ तरह की क्या करेगा? केमिकल सिक्रीशन करेगा, मुख्तलिफ तरह के क्या करेगा? हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो इसको हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एमडी टेस्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर लोब को, पोस्टीरियर लोब को और मीडियन लोब को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर लोब। यहां पे देखें, ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी, इसके अंदर होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। यहां पे देखें, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी
सेक्रेटरी सेल। और ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ तरह की क्या करते हैं, सेक्रीशन करते हैं। और ये क्या करवाते हैं, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो है वो हार्मोन को सेक्रीट करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं पोस्टीरियर लोब को। ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब जो है उसके अंदर ये न्यूरॉन आ रही है। न्यूरॉन के एंड पे यहाँ पे हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होकर यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और न्यूरो सेक्रेटरी सेल हम प्रोड्यूस करवा के यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही स्टिमुलस आती है बॉडी के अंदर और उस तरह के हार्मोन की वो क्या कर देते हैं, वो सेक्रीशन करवा देते हैं। जैसा कि देखें कि पोस्टीरियर लोब के अंदर ये दो तरह के हार्मोन की जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहा है। एक को हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, व्हाट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको मैंने कहा कि एडीएच, इसको दूसरे वर्ड में हम कहते हैं वैसोप्रेशन। हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने वहां पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने नेफ्रॉन के अंदर ये बात पढ़ी थी कि नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन करने के अंदर कुछ हार्मोन वहां पे हेल्प करते हैं, तो जिसको हमने कहा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। मीन के वाटर के बैलेंस को वो क्या कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है। मीन के आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को कम नहीं होने देता। दूसरी बात ये है जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो उसके अंदर किडनी से वाटर को जो है वहां से वो रीअब्जॉर्ब करवा के तो फिर वो ब्लड के अंदर दाखिल करवा देता है। तो ब्लड के वॉल्यूम को बेटा ये कम नहीं होने देता, तो ब्लड के वॉल्यूम को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम कहते हैं। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड वॉल्यूम को कम नहीं होने देता और वाटर की क्या करेगा, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करवा के तो ब्लड के अंदर वाटर को क्या करवा देगा, इंटर करवा देगा और ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये कहां पे प्रेजेंट होता है, हमने नेफ्रॉन के अंदर ये बात की थी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वहां पे एक्ट करता है और वाटर की क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और फिर उसको क्या करेगा, वो ब्लड के अंदर इंटर करवा देगा और ब्लड का वॉल्यूम को क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्पीड कब होता है, ये मैंने कहा कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पे ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स होते हैं और ये ऑस्मोरिसेप्टर सेल ये स्टिमुलस, जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलती है, वर्ड निकला है ऑस्मो रेगुलेशन से, तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन उन्होंने करवानी होती है। जैसे इनकी स्टिमुलस मिलती है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो ये इसके अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और इसकी सिक्रीशन कब होती है, जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम जैसे ही कम होता है तो ये किडनी से कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा के तो ब्लड के अंदर वाटर को इंटर करवा देगा। तो बॉडी के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को इसके उन्हें क्या कर लेना है, मेंटेन कर लेना है, तो इसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब पोस्टीरियर लोब से दूसरा हार्मोन कौन सिक्रीट होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये कब सिक्रीट होता है, ड्यूरिंग बर्थ, मीन के पैदाइश के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या करवाता है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, मीन आफ्टर बर्थ, जब बर्थ होती है, पैदाइश होती है, बच्चे की पैदाइश होती है तो यूट्रस की ओपनिंग करवाने में ये हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, एक तो ये मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाता है, यूट्राइन वॉल को कंट्रैक्ट करवाता है और दूसरा डिक्रीज करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल को। प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली क्या करना होता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवानी होती है और यूट्राइन वॉल को कंट्रैक्ट करवाना होता है और
और ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज करवाएगा और मेमोरी ग्लैंड की प्रोडक्शन करवाएगा। जब मेमोरी ग्लैंड की प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो मिल्क की प्रोडक्शन होगी और साथ ही क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, मीन के यूट्रस की ओपनिंग हो जाती है और बेबी जो है वो यूट्रस से एक्सपेल हो जाता है। फिर बाद में पैदाइश के बाद में यूट्राइन वाल जो है उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, पहले अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या करना होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना होता है। तो ये इसका उसके अंदर रोल है कि मिल्क को प्रोड्यूस करवा देना, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज करवा देना, मेमोरी ग्लैंड को प्रोड्यूस करवा देना, मिल्क की इजेक्शन करवा देना, मिल्क को प्रोड्यूस करवा देना और प्रेगनेंसी को प्रमोट कर देना। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो है वहां से इसकी सिक्रीशन हो रही होती है। दूसरा हमारे पास लोब कौन सा है, इंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब जो है ये एक बड़ा लोब है, इससे बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। हम इसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन ये सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसको हम कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। और फोर्थ ये कौन सी प्रोडक्शन करता है, गनेडोट्रोफिक हार्मोन। गनेडोट्रोफिक हार्मोन कौन से होते हैं, जो गनेड्स से प्रोड्यूस होते हैं। गुनेड कौन से होते हैं, मेल गुनेड, फीमेल गुनेड, टेस्टिस और ओवरीज से जो प्रोड्यूस होते हैं। अब इन तमाम हार्मोन को कौन सिक्रीट करवाता है, यहां से न्यूरॉन से न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो है पहले यहां से रिलीजिंग फैक्टर, ये मैंने लिखा है रिलीजिंग फैक्टर, यहां से रिलीजिंग फैक्टर कौन से निकलते हैं, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, वहां पे मैंने फैक्टर की कुछ बात की थी। तो आज हम इस फैक्टर को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यहां से रिलीज हो रहा है सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। ये सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर ये हार्मोन सिक्रीट करवाता है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और ये इसका एमसीक्यूज भी है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। अब सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस इसकी प्रोडक्शन होती है, मीन अर्ली एज के ऊपर, ड्यूरिंग बिफोर यूथ, मतलब अर्ली एज पे, मतलब कि जवानी से पहले ही, इसको हम कहते हैं, आपकी बुक के अंदर वर्ड है एडोसेंस, कि जब बुलुगत पे, मीन के एक बच्चा जो है वो बालग होने से पहले एडोसेंस के ऊपर यूथ कंडीशन से पहले ही अगर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाता है, एक डिजीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं गिग्नाटिज्म। गिग्नाटिज्म क्या होता है, ये एक डिजीज है। ये अर्ली एज के ऊपर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो फिर डिजीज आ जाती है। फिर बॉडी जो नॉर्मल जो ग्रोथ कर रही होती है ना, तो समटाइम ऐसा होता है कि ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, और ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो कद जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, मीन का हाइट ज्यादा हो जाती है, जिस डिजीज को हम क्या कहते हैं, गिग्नाटिज्म कहते हैं। और हाइट के मुताबिक मैंने कहा कि अगर 5 फुट 7 इंच से ज्यादा, मतलब कि 7 फुट तक जो है वो बच्चे की हाइट ज्यादा हो सकती है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, गिग्नाटिज्म हम डिजीज को कहते हैं। लेट एज के ऊपर, अगर लेट एज के ऊपर मीन के आपकी लाइफ की लेट एज के ऊपर, मीन के ओल्ड एज के ऊपर जाके अगर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो फिर एक डिजीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगाले। एक्रोमेगाले का मतलब ये होता है कि बॉडी पार्ट होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, मतलब हैंड का साइज में बढ़ जाना, या जो जॉ हैं, जबड़े हैं, इनका साइज में इंक्रीज हो जाना। तो बॉडी ऑर्गन जो है वो साइज में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोमेगाले कहते हैं।
लो अमाउंट ऑफ सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, अगर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की अगर अमाउंट जो है वो मतलब इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है अर्ली एज के ऊपर, तो फिर एक डिजीज आ जाती है। इस डिजीज को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब ये होता है कि बॉडी पार्ट होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, मतलब कि हाथ का छोटा रह जाना, स्कल का छोटा रह जाना, या जबड़े जो हैं वो छोटे रह जाते हैं, फिट जो है वो छोटे रह जाते हैं, बॉडी ऑर्गन साइज में जो है वो छोटे रह जाते हैं, कद छोटा रह जाता है। तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। और ड्वार्फिज्म कब होती है, जब अर्ली एज के ऊपर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। पहली बात सुने, जब ये इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है अर्ली एज के ऊपर तो गिगनाटिज्म आ जाती है, और जब ये लेट एज के ऊपर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो एक्रेमुगेल डिजीज आ जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है, इसको एक फैक्टर रिलीज करवाता है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, और उस हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये प्रोड्यूस करवाएगा थायरोक्सिन हार्मोन को, इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करना है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी के अंदर हीट को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी के अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिहाज से, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसको कौन रिलीज करवाएगा, एक फैक्टर है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड कहां पे होता है, ये आपकी नेक के रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वहां से रिलीजिंग फैक्टर आएगा, वो ब्लड के जरिए आएगा और वो आके इंटीरियर लोब पे जाके वो क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को यह क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बच्चों में ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट भी करवाता है। जब इसकी प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोडक्शन इसकी जब इंक्रीज हो जाती है तो उस वक्त ये ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी करवाता है, बच्चों की ये डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को कौन रिलीज करवाता है, एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिको रिलीजिंग फैक्टर। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल से, हाइपोथैलेमस से ब्लड के जरिए ये फैक्टर रिलीज होके आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के पास, वहां पे आके एक हार्मोन सेक्रेट करता है। इस हार्मोन को हम कहते हैं एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये एज अ बाय नेचर जो है ये स्टीरॉयड हार्मोन है, और ये ब्लड स्टीरॉयड लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ब्लड के अंदर जो स्टीरॉयड का लेवल होता है उसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जिस तरह कि मैंने कहा कि बाय नेचर ये स्टीरॉयड हार्मोन है। देन इट्स प्रोडक्शन स्टार्ट, जब ब्लड के अंदर स्टीरॉयड की प्रोडक्शन जो है उसका लेवल इंक्रीज करता है तो एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो बाय नेचर स्टीरॉयड, ये बाय एक स्टीरॉयड नेचर होती है, और बॉडी को ये कब इसकी जरूरत पड़ती है इस स्टीरॉयड हार्मोन की, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की, मैंने यहां पे लिखा है नीड व्हेन पेन, जब आपकी बॉडी के अंदर पेन होती है या आपको सर्दी लगती है या आपको हीट महसूस होती है। जब आपकी बॉडी के अंदर हीट, कोल्ड और पेन या किस तरह की फीलिंग आती है तो स्टीरॉयड हार्मोन ब्लड से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और उसको स्टिमुलेट कौन करता है, एक रिलीजिंग फैक्टर है जिसको हम कहते हैं CRF, कार्टिको रिलीजिंग फैक्टर, जो कि प्रोडक्शन किसकी करेगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की प्रोडक्शन करवा देगा और आपकी बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, इनिशिएट करवा सकता है बर्थ प्रोसेस को। ये बर्थ प्रोसेस मीन के बच्चे की जो पैदाइश है स्टार्ट से ही,
तो उसके अंदर भी ये रोल देता है। मीन के इनिशिएट बर्थ प्रोसेस, के बर्थ प्रोसेस को भी ये इनिशिएट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है GNTH, गनेटोट्रोफिक हार्मोन। गनेटोट्रोफिक हार्मोन इसको भी एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाएगा हाइपोथैलेमस से ब्लड के जरिए। ये ब्लड वेसल है, ब्लड के जरिए यहाँ पे इंटीरियर लोब पे रिलीजिंग फैक्टर एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं गनेटोट्रोफिक हार्मोन। ये गनेटोट्रोफिक हार्मोन को एक फैक्टर है जिसको कहते हैं GNRF, गनेटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर, वो रिलीज करेगा गनेटोट्रोफिक हार्मोन को। और गनेटोट्रोफिक हार्मोन के अंदर जो एक्ट करते हैं किसके ऊपर है, ग्लैंड्स के ऊपर। ग्लैंड्स के ऊपर ये गनेटोट्रोफिक हार्मोन एक्ट करता है, गोनेड्स के ऊपर एक्ट करेगा। अब गोनेड्स दो तरह के हैं, मेल गोनेड और फीमेल गोनेड। मेल ग्रेनेड को हम कहते हैं टेस्टिस और फीमेल ग्रेनेड को हम कहते हैं ओवरी। अब मेल ग्रेनेड के अंदर टेस्टिस से क्या करते हैं, कुछ हार्मोन जो हैं वो स्पर्म की प्रोडक्शन करवाते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी से एग की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे देखें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो यहां पे देखें मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे मेल में किसकी प्रोडक्शन करवाता है, स्पर्म की प्रोडक्शन करवाएगा। क्योंकि मेल के अंदर जो होते हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो वहां पे इंटरस्टिशियम फ्लूइड जो होता है उसके अंदर जो है स्पर्मेटोगोनियम जो सेल होते हैं उनकी डिवीजन करवा के माइटोसिस करवा के तो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करवाने होते हैं। वो कौन से, स्पर्म प्रोड्यूस करवाने होते हैं। किसने इसको स्टिमुलेट करना होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। FSH हार्मोन फीमेल के अंदर क्या रोल करता है, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल को, मतलब ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। इसी वजह से इसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर मिनिस्ट्रस प्रोसेस होता है, मिनिस्ट्रल साइकिल चलती है और उसमें एग की प्रोडक्शन करवाता है, ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग रिलीज करवाना, और एग की प्रोडक्शन करवाने में एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरी बात यह है कि ये प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है, प्रेगनेंसी को इनिशिएट करवाता है। कौन सा हार्मोन करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है। अब दूसरी हमारे पास है LH। LH जो है फीमेल के अंदर, यहां पे मैंने फीमेल साइन शो किया है, ये फीमेल के अंदर क्या ये कैरेक्टर प्रमोट करता है, ये करवाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो फॉलिकल होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, मीट के फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के बाद उनकी जो कंडीशन होती है वो येलोइंग हो जाती है और वहां से एग को ये क्या करेगा, फॉलिकल से रिलीज करवाएगा। फिर इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज कर देता है LH और इंक्रीज कर देता है एस्ट्रोजन लेवल को। प्रोजेस्टेरॉन लेवल को भी इंक्रीज करेगा, एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करेगा और फॉलिकल को रैप्चर करवा के वहां से एग को रिलीज करेगा और फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर वहां पे एग को ले जाएगा। जब उसको क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा, तो स्पर्म के साथ उसकी क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन करवा देगा और यूट्रस के अंदर उसको जो है वो जायगोट को क्या करवाएगा, कंसीव करवा देगा। ये किसका काम है, LH का। LH कहते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास ICSH, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि प्रोडक्शन करता है किसकी, टेस्टोस्टेरोन। और यहां पे फीमेल के अंदर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि मेल के अंदर एज अ LH को हम क्या कहते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन की क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है। अब हमारे पास थर्ड लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मीडियन लोब। मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ वन हार्मोन।
is called melanophore stimulating hormone. MSH stand for melanophore stimulating hormone. और ये melanophore stimulating hormone क्या करता है, ये आपकी स्किन के अंदर एक सेल है जिनको हम कहते हैं मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स स्किन के अंदर मिलानोसाइट सेल्स ये कब स्टिमुलेट होते हैं, जब आप धूप में बैठते हैं, मतलब कि जब लाइट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती है, आपकी स्किन के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये मिलानोसाइट सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपकी स्किन के अंदर एक ब्राउन पिगमेंट बनता है और उस ब्राउन पिगमेंट को हम कहते हैं मेलानिन। और ये मेलानिन एक ब्राउन पिगमेंट एक केमिकल है जो कि क्या करता है, आपकी स्किन को क्या बना देता है, डार्क बनाता है। और जब इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, मीन के मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपकी स्किन जो होती है वो डार्क हो जाती है। मैंने कहा एक्सेस MSH, अगर मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो आपकी जो स्किन है वो स्किन क्या हो जाती है, वो डार्क हो जाती है, मीन के डार्कनिंग हो जाती है। और स्किन जब डार्क हो जाती है, डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज कहते हैं। एडिसन डिजीज क्या होती है कि जब आप धूप में ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं और आपका रंग जो है वो काला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है, और उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज कहते हैं। और ये एडिसन डिजीज किस वजह से होती है, जब मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन की क्या हो जाती है, डार्कनिंग हो जाती है, और डार्कनिंग ऑफ स्किन को हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि मास्टर ग्लैंड है। इसके 3 लोब हैं, इसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा है, और हमने इसके 1 by 1 जो है लोब के साथ हमने इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हम अदर ग्लैंड्स की बात करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। अल्लाह हाफिज।